तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देखा ही होगा, इस वीडियो में आपसे एसएससी की एक भी वैकेंसी वंचित नहीं रह जाएगी। आपको इस वीडियो में एसएससी की हर एक वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दूंगा मैं। तो आप जैसा कि और दोस्तों, यह वीडियो एक ऐतिहासिक वीडियो भी हो सकती है, और अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे शुरू से एंड तक, तो मेरा ये दावा है आपसे एसएससी की एक भी वैकेंसी की जानकारी छूट ही नहीं सकती है। और अगर ये वीडियो हमारे समय में होती तो आज हमें एसएससी की पूरी जानकारी होती, पर ऐसी वीडियो हमारे समय में नहीं थी। इस वजह से ये दिक्कत मेरे को हुई, इस वजह से किसी और को ना हो, इसीलिए मैं इसी एक ही वीडियो में एसएससी की सारी वैकेंसी की डिटेल में देने वाला हूँ। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, एसएससी बोर्ड जैसे यूपीएससी बोर्ड होता है, तो एसएससी बोर्ड सबसे ज़्यादा सरकारी वैकेंसी कराने वाला भारत का नंबर 1 बोर्ड है। तो अगर आपको इसकी जानकारी है तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एसएससी जीडी, मैं इन वैकेंसी के सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में बताते कुछ इनकी विशेषता भी बताता जाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी ये 10th पास है, ठीक। इसमें आप देख रहे हैं रीजनिंग, ये 25 नंबर की, इंग्लिश 25 की, ये भी 25 का, जीके जीएस और मैथ भी 25 का होगा। पर इसकी एक मैं आपको विशेषता बताने जा रहा हूँ, एक नहीं 2 बताऊंगा। जैसा कि आप जीडी को जनरल ड्यूटी भी कहते हैं, एक और इसका नाम है एसएससी कांस्टेबल इसी का नाम है। तो आप कंफ्यूज ना हो। और एक विशेषता और बताता हूँ, किसी भी एसएससी के एग्जाम में हिंदी नहीं आती है, पर एक एसएससी जीडी ही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें हिंदी आती है। तो आप ये भी याद रखें कि हिंदी इसी में आती है। और एक और विशेषता बता दूं मैं आपको, यही एक ऐसा पेपर है जिसमें खाली एक ही पेपर देना पड़ता है एसएससी की ऑल वैकेंसी में। मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, आगे भी काफ़ी वैकेंसी आएंगी आपको एसएससी की। आज आप एक एसएससी के कोच बन के जाओगे यहाँ से। तो मैंने आपके एसएससी जीडी की आपको पूरी जानकारी दे दी। अब आ जाते हैं नीचे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, नीचे है एसएससी एमटीएस, ये भी 10th पास के लिए है, देख सकते हैं आप 10th पास के लिए। इसमें भी 25 की रीजनिंग, 25 की इंग्लिश, 25 की जीएस और 25 का मैथ आप देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इसमें भी 90 मिनट का टाइम मिलता है और इसमें भी 90 मिनट का टाइम मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ तक की मेरी जानकारी, पर इसकी एक मैं आपको विशेषता बताता जाता हूँ, एक नहीं 2-3 है, आप सुन लीजिए। जैसे कि एसएससी एमटीएस, इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ। और इसमें आपको जो मैंने बता दिया था, जैसे कि जीडी में मैंने बताया था, जीडी में ऑप्शनेबल होता है, जैसे कि इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी, पर जीडी के अलावा और किसी में नहीं होता। तो इसमें इंग्लिश ही आएगी। और इसमें मैंने जैसा ही जीडी में बताया था, जीडी में ओनली एक पेपर होता है, पर इसमें 2 पेपर होते हैं। आपका पहले ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, फिर आपका एक रिटन पेपर और होता है। तो ये थी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी। तो हमने एसएससी की अभी 2 वैकेंसियों के बारे में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। तो चलिए आगे अपनी वीडियो को
कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगली वैकेंसी की इंफॉर्मेशन। तो आइए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। तो जैसा कि मैं आपको 2 वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, अभी तीसरी ये आपकी आती है 10+2 से। 10+2 से आती है वैकेंसी। इसका नाम है SSC CHSL, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं 10+2, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 10+2, ठीक है। तो इसमें भी वही रहता है 25 की रीजनिंग, 25 का ये इंग्लिश, 25 की GK GS और 25 का मैथ। फिर इसमें कुछ और कंडीशन होती हैं तो वो जान लेते हैं। इसके बाद आपका एक और पेपर होगा, जैसे कि MTS में होता है। तो एक और पेपर होने के बाद उसके बाद इसमें कंप्यूटर टाइपिंग स्किल होती है और उसमें आपको टाइम मिलता है। और अगर उस टाइम में आपने जितना वो मांगते हैं, मतलब कि 1 मिनट में 30 वर्ड मांगते हैं, अगर आप उतना टाइप करते तो वो सबसे लास्ट में होता है। तो सिलेक्शन पक्का है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की तीसरी वैकेंसी जो SSC के थ्रू आती है, SSC CHSL। तो आगे नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी में रहती जा रही थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको टाइम इसको करने के लिए आपको टाइम 60 मिनट ही मिलती है। जैसा कि मैंने नीचे आपको बताया था SSC GD और SSC MTS में 90 मिनट मिलती हैं, पर इसमें आपको 60 मिनट मिलेंगी। ये बहुत ही मोस्ट इम्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बताना भूलने जा रहा था, पर ये मेरे को अचानक याद आ गई, तो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो नेक्स्ट वैकेंसी की ओर बढ़ते हुए ये है SSC FCI। जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, ये फूड डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसमें 10th और 12th और ग्रेजुएशन लेवल से वैकेंसी आती है। ग्रेजुएशन BA BSc आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 12th एंड BA BSc से आती है इसमें वैकेंसी। तो इसमें भी सेम प्रोसेसर रहता है, 25 की रीजनिंग, 25 की इंग्लिश और 25 की आपकी GK GS और 25 का आपका मैथ रहेगा। पर इसमें ये होता है, इसमें इसके बाद आपका रिटर्न पेपर होगा, देने जाना पड़ेगा आपको। और इसमें भी जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल की अगर आप वैकेंसी लेना चाहोगे तो इसमें ही टाइपिंग स्किल या एटसेट्रा वो कुछ और भी मांग सकता है। इसलिए आप इसकी तैयारी करें तो अच्छी तरह से, मतलब कि ठीक से। और हम फिर अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की ओर निकलते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, नीचे ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे SSC स्टेनो। ये वैकेंसी एक तरह से ये सबसे हटके वैकेंसी है, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम आती हैं, क्योंकि ये साइड ही कुछ मतलब कि ऐसी है, मतलब कि जिससे मतलब वैकेंसी कम आती है इसमें। तो बताते हैं इसके बारे में कुछ आपको। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें टाइपिंग स्किल वालों को ही लिया जाता है। इसका पेपर तो थोड़ा नॉर्मली आता है, वही सेम पैटर्न पे ही आता है। 25 और ये 25 और ये भी 25, 100 का आता है। पर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, इसमें टाइपिंग स्किल के लिए लिया जाता है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी टाइपिंग एक्सपर्ट हो, मतलब कि, तो इसका पेपर तो ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, पर इसमें टाइपिंग स्किल थोड़ी ज़्यादा ली जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो पीछे वाली वैकेंसी में CHSL में, वो CHSL में जैसे कि 1 मिनट में 30 वर्ड लेते हैं, पर इसमें 1 मिनट में कुछ अबव वर्ड लेते हैं, जैसे 40-50 वर्ड मांगते हैं इसमें। और इसमें हिंदी टाइपिस्ट और इंग्लिश टाइपिस्ट की वैकेंसी होती है। तो आप अगर इस क्षेत्र में हैं तो अच्छा खासा ज्ञान है कंप्यूटर का और टाइपिंग का, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा इजी आता है। जैसे हम जैसे लोग हो गए तो हम तो भाई
क्या कहते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और तो इतनी हमें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, और फिर क्या कहते हैं भाई हम थोड़े मतलब कि कंप्यूटर है नहीं है। तो चलिए अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट वैकेंसी आप जैसे कि देख सकते हैं SSC JE जूनियर इंजीनियर। तो इसमें भी आपका सिलेबस वही रहेगा। इसमें इसके बाद जो होता है उसमें थोड़ा सिलेबस चेंज हो जाता है। इसमें भी थोड़ा मतलब कि इसके पेपर के बाद एक और पेपर होता है। तो एक बार आप अगर इंजीनियर साइड में इंटरेस्टेड हैं, इसमें भी काफ़ी इंजीनियर साइड आती है, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, इलेक्ट्रीशियन के लिए आती है, या बिल्डिंग बनाना या एटसेट्रा बहुत से काम आते हैं, या रोड बनाना। तो ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है। इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी पे और मतलब काफ़ी अच्छी होती है, SSC की जॉब है। तो आप अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लिया तो SSC की कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं रहेगी जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो। इसलिए आपको शुरू से एंड तक वॉच जरूर करना है इस वीडियो को, जिससे आपको किसी और चैनल या कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। तो ये है नेक्स्ट वैकेंसी। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टेट से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, जैसे कि BA हो आपके पास, या BSc हो, BSc बायोलॉजी हो, मैथ हो, या कंप्यूटर साइंस हो, किसी भी फील्ड से। और CPO आप इसको नॉर्मल वैकेंसी ना समझे। अगर आपकी इसमें जॉब लग जाती है तो आपके नाती पोते तक आपसे मतलब कि खुश रहेंगे, और इतना पैसा आएगा जो वो खर्च नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाई ये जो जॉब है, जैसे कि असम राइफल हो गया, CISF हो गया, ITBT हो गया, या SSB हो गया, SSF हो गया, तो इसके जो इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं SI, वो बनते हैं लगते ही। तो इसका ग्रेजुएशन से फॉर्म डलता है। ये पैटर्न यही रहता है। इसके बाद आपका जैसे कि आपकी रीजनिंग मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी 25 की, इंग्लिश भी 25 की, और ये भी 25, GK GS और मैथ भी 25। पर ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें अगर 100 वैकेंसी भी अगर आती है तो लाखों फॉर्म मिल जाते हैं। क्योंकि इसमें आप जैसे कि BSF में भी आप जैसे कि कांस्टेबल बन के जाओगे तो इससे आप सीधे SI बनते हो, दिल्ली पुलिस के SI बनते हो। और जो मैंने आपको पीछे असम राइफल, ये सब SSB, ये सब मैंने बताया, जो आप सीधे जाके उसके SI बनोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये वैकेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण SSC वैकेंसी। इसमें वैकेंसी भी कम आती है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और आपको मैंने बता दिया, अगर ये वैकेंसी आपकी इसमें नौकरी लग जाती तो आपके नाती पोते तक आपका पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भाई किसी राज्य का भी कोई ऐसा ही बन जाता है तो उसके गांव में या उसके उसमें कितनी उसकी इज्जत हो जाती है। फिर तो आप किसी पैरामिलिट्री फोर्स के ऐसा ही बनोगे तो आप समझ सकते हो इससे आपका रुतबा और वो क्या होगा। और मतलब कि एकदम VIP शाही नौकरी है और बहुत ही बढ़िया नौकरी है इसमें। तो चलो अब जैसा कि आप नीचे देख ही रहे हैं SSC CGL, तो ये वैकेंसी किसी नाम और उसकी पहचान की इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद में एक अनोखी वैकेंसी है और ये एक बहुत ही मतलब कि सम्मानजनक वैकेंसी है। क्योंकि आप इससे CGL सीधे इनकम टैक्स ऑफिसर बन के जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। इसमें भी आपको किसी भी स्टेट से आपको मतलब कि ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है क्योंकि तभी इसमें आपका फॉर्म डल पाएगा। ये SSC की ये मान के चलो सबसे बड़ी वैकेंसी इसी को कहा जाता है।
ये वैकेंसी IAS या IPS जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है इनके पेपर, ये उसी की टक्कर की वैकेंसी है। क्योंकि जितने इसमें भी करीबन 4 से 5 टेस्ट होते हैं, तब इसमें आपका कहीं जाके सिलेक्शन होता है। ये वैकेंसी ही ये मान लीजिए आप एसएससी की सबसे अपर वैकेंसी है। तो अगर आपको इसमें नौकरी मिल जाती तो जैसे कि IAS IPS को सुविधा मिलती, कार वार गार्ड आर्ड मिलते हैं, तो इसमें भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। आप घर पे आओगे तो आपके साथ गार्ड आएंगे, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो मतलब कि आपके आगे पीछे वो घूमेंगे। इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। आप घर पे भी जाते तो भी आपके साथ गार्ड जाएंगे सेफ्टी के लिए, और बहुत ही बढ़िया मतलब कि मैं इसको वैकेंसी को मान सकता हूँ। मतलब कि ये केंद्र की नौकरी होती है और काफ़ी बढ़िया, मतलब कि वहीं पे रहना पड़ता है इसमें, और आपको हाउस सब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। और इसका भी सिलेबस एसएससी ने यही रखा हुआ है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा और मेहनत कर लेते हैं, तो ये मेरा दावा है कि आप इसमें भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसकी भी वैकेंसी थोड़ी कम आती है। आपको इसका सिलेबस इसमें 25-25 पहले आएगा, पर इसमें शायद 2 नंबर का एक प्रश्न बनता है, इससे 2 नंबर फ्री होता है, फिर प्री फिर मेंस। जैसे आप यूपीएससी की ये IAS PCS की वैकेंसी में प्रोसेसिंग होती है, सेम वही प्रोसेसिंग इसमें भी, तो आप टेंशन ना करें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस पर स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट का चिन्ह लगा लीजिए। और मैं तो कहता हूँ अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है तो एक बार इसमें आप फॉर्म जरूर डाल के देखें। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, और शायद अंतिम वैकेंसी रह गई है अपने पास, तो चलते हैं। ये आज की लास्ट और अंतिम वैकेंसी, जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी फेज X। ये एक एसएससी की विचित्र वैकेंसी है, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ अलग ही रूल है और रेगुलेशन भी इसकी कुछ अलग है। तो आप देखिए, जैसा कि मैं इस वैकेंसी के बारे में बोल रहा हूँ, ये विचित्र वैकेंसी है, तो आप ये ना समझे कि ये कुछ अलग है, पर हाँ इसका थोड़ा जो पार्ट है वो अलग है। जैसे कि आप इस वैकेंसी में 10th से भी डाल सकते हैं, 12th से भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन BA BSc से भी डाल सकते हैं, मतलब BA BS ग्रेजुएशन से भी डाल सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये मतलब थोड़ा अलग वैकेंसी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसमें कुछ और तो कुछ बदलता नहीं है। और ये न्यू वैकेंसी भी बताई जाती है, क्योंकि इसका जो अस्तित्व में आना हुआ है ये कुछ ही सालों पहले ही हुआ है। एसएससी फेज 10, मतलब कि इसकी 10वीं बार वैकेंसी मतलब कि होने जा रही है। तो आप जैसा कि समझ सकते हैं, तो इसमें पैटर्न तो वही है सेम, पर जैसे कि मैंने आपको बता रखा है 25-25 का सब रहेगा, तीनों सब्जेक्ट 25-25 के रहेंगे। पर मैं बता रखा है मैंने, जो आपकी मतलब कि 10th बेस से होगी तो उसमें एक पेपर होगा, 12th से होगी तो उसमें 2 होंगे, और BA BSc से आप डालोगे तो उसमें अलग होगी। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, और मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और एसएससी की और भी कुछ रोचक जैसे कि वैकेंसी रह गई हैं जो एसएससी मतलब कि केंद्र शासित राज्यों से हैंडओवर कर लेता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, तो इसलिए वो मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। अब हैंगओवर कैसे करता है, जैसे आपने सुना होगा एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी नेवी, एसएससी ये क्या कहते हैं आर्मी वार्मी, तो
एयरफोर्स के भी एसएससी करवा देता है कभी कभी, तो वही हैंगओवर बोलते हैं, मतलब कि वो अपने अंडर में ले लेता है उनको। तो उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा पर अगली वीडियो में। और आप फिलहाल ये बताइए ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद और थैंक यू मेरे दोस्तों।